आपको आज मेन स्ट्रीम टीवी पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक प्री पोल जो है सर्वे हुआ था। अच्छा। कई चैनलों ने सर्वे करवाया है। उस सर्वे के अंदर बीजेपी और बाकी स्टेटों का, मतलब देश की सारी स्टेटों का सर्वे हुआ है। और सर्वे के अंदर दिल्ली की सातों सीटें एनडीए के खाते में दिखाया है, पहले यानी कि बीजेपी के पास। तो आपको क्या लगता है, ये प्री पोल सही है या गलत है? पहला सवाल। प्री पोल बिल्कुल सही है। अच्छा। सातों सीटें थोड़ा सा बीजेपी के फेस करके। सातों सीटें बीजेपी के खाते में हैं और अच्छा। पिछले साल भी थी और उससे पिछले साल भी थी। मतलब तो मतलब आपका कहने का मतलब हाँ। प्री पोल तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, है ना जी? हाँ जी। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल कहते हैं, सीएम केजरीवाल, कि मैंने बहुत काम किया है स्कूलों में, सड़कों पे, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बात बताइए, अगर उन्होंने काम किया होता, फ्री का लॉलीपॉप दिया है, चलो ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही नहीं था। अपने दम पे लड़ते। अच्छा। अपने दम पे लड़ते, ठीक है तो ना। मतलब आपका ऐसे तो कहते हैं बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि वो कह रहे थे नहीं करेंगे। ऐसे तो केजरीवाल ने भी कहा था हाँ। कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। अच्छा। है ना। हाँ वो तो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ बेचारा जी। वो दिल्ली नहीं संभल रही, उससे 2 करोड़ की जनता नहीं संभल रही। 140 कहाँ से आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कैसे नहीं संभल रही? आप कैसे कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता उनको नहीं संभल रही? उनको वो तो अब अगला जब विधानसभा इलेक्शन आएगा दिल्ली का, तो वो तब पता लग जाएगा। तो मतलब आप सीएम केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। आप खुश हैं भाई साहब सीएम केजरीवाल के काम से दिल्ली में? कारण वो क्या कर दिया है जी? अरे हमको पता ना यार, हमको रिपोर्ट लो, तो आप भी बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बोलना चाहिए सबको। हाँ जी। देखिए, वो कहते हैं हमने ये फ्री दिया, पानी फ्री दिया। पानी हाँ। साफ कितना आता है? अच्छा। ठीक है। बिजली फ्री नहीं है, बिजली का बिल आता है। अच्छा। ठीक है। महिलाओं के लिए बस फ्री टीसी कितना घाटे में है? हाँ। ठीक है। पहले तो क्या होता था, महिलाएं पहले कहती थी टिकट नहीं लो तो बढ़िया है। आज तो चढ़ती बाद में, पहले सीट चाहिए उनको। अच्छा। मेरे घर में भी महिलाएं हैं। ठीक है। सीट चाहिए, फिर उसके बाद 10 बंदों को परेशान करेगी, मेरे पास ले लेना। और एक काम करना भाई, 2 नहीं 4 बार ले लेना, क्योंकि अब फ्री है। फ्री का लालच नहीं होना चाहिए। और रात को लड़कियां 10-10 बजे तक स्टैंड पे खड़ी रहती हैं, काय के लिए? फ्री के लिए। 5 रुपए की टिकट। भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, फिर दोषी कौन होगा? दिल्ली पुलिस। पर सीएम केजरीवाल का तो कहना है कि वो हर बस के अंदर अपने मार्शल रखते हैं। आप एक बार बसों में जाके तो देखिए, रखते हैं। बेटा तू अभी आया था बस से आ रहा हूँ। अभी आया था, मार्शल था उसमें? हाँ। बेटा तनख्वाह नहीं दी है उनकी। अरे मार्शल था। बेटा नहीं दी है तनख्वाह, तभी भागे हैं वहाँ से। अरे जब हटा दी है बेटा। पीछे मार्शलों ने काफी प्रोटेस्ट किया था अब कि मार्शल उनको नहीं है। 5-5, 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिली। अभी उसके रुका। बाद उनको हटा दिया गया। बेटे वो वैसी कोई होमगार्ड का बंदा होगा, मार्शल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? और ये डीसीटी जो है वो है ही नहीं अब कहीं। और एक चीज़ और है, मार्शल भी कैसे? अगर बस के अंदर कोई किसी की काजू नहीं हो गई, अगर किसी को बोल दो भाई साहब इनका बीच बचाव करा दो, कहता मैं नहीं करा रहा, मेरे बस की नहीं, हमारा तो रोज का काम है। अच्छा। ये जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, जेन्युइनली रात को 205 जो स्टेशन से चलती है सीमापुरी। अच्छा। क्या इनका तो रोज का काम है? हमें ब्लेड आपके थोड़ी खाने सामने हुआ ये हाँ चीज़? जी, हमें ब्लेड थोड़ी खाने हैं। ये कहते हैं मार्शल? ये कहते हैं। तो फिर प्रोटेक्शन किस बात की? किस मार्शल बात की प्रोटेक्शन है? ये सवाल तो बनता है। ठीक है ना। जी। और उनको तुम तनख्वाह भी नहीं दे रहे। पीछे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था काफी ज्यादा। हाँ। उनके सीएम केजरीवाल के घर के बाहर कि भाई कि हमारे को सैलरी 6-6 महीने से नहीं दी जा रही, और उस पर तो कोई जवाब मिला ही नहीं। वो जवाब मिलेगा नहीं ना। एक बात बताइए, ऐसा फ्री किस चीज का देना जो आप अपने डिपार्टमेंट की सैलरी ही नहीं निकाल पा रहे? तो आपका क्या मानना है कि फ्री नहीं देना चाहिए? फ्री नहीं देना चाहिए। काय बात के लिए? एक बात बताइए, एक क्राइटेरिया रखो आप, महिलाओं के लिए फ्री बस करिए आपने। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको भी फ्री 40,000 रुपये तनख्वाह, वो 5 रुपये की टिकट के चक्कर में लाइन में खड़ी हुई है। किस बारे में? हाँ, मतलब जो फ्री वाली चीज है। फ्री से देश नहीं चलता। जी जी जी। फ्री से देश नहीं चलता। और दिल्ली के अंदर एक चीज एक है कि उनका ये कहना है कि अभी कल का वक्तव्य है। हाँ। सीएम पंजाब भगवंत मान है ना, भगवंत मान जी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। 10 साल से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। पंजाब की मैं 13 सीटें जीत रहा हूँ, मुझे दिल्ली की 7 सीटें आप लोग और जिता दीजिए। इसका समर्थन मांगा है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। एक बात बताइए, पंजाब की 13 सीट और दिल्ली की 7 सीट, 20 सीट, कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? मतलब उनका तो फिर ये दबाव की नीति पे आ जाएंगे ना वो। उनका तो ये है कि भाई कि जो उनके पास अभी जो सम्मन आ रहे हैं ईडी के, सीबीआई के, उनका मानना है कि शायद वो बंद हो जाएंगे, फिर वो बीजेपी या किसी बड़ी पार्टी के साथ बैठ के नेगोशिएशन कर बंद सकते नहीं हैं। है, इनको अब 16 या 17 तारीख कोर्ट ने बुलाया है जी, और जाना पड़ेगा। 16 तारीख को 16 को इनको बुलाया। कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में पेश हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। और ईडी को इनकी नौकरनी है जी जो 8 सम्मन भेज चुकी है। जी जी। वो कहते हैं मेरे को ये बताओ कि मेरे को किस चीज़ के लिए सम्मन में कभी ये नहीं लिखा होता किस चीज़ के लिए आ रहा है आपको। जी जी, ये होता है 100 एंड 100, बिल्कुल। बस रीजन नहीं होता, रीजन कोर्ट में आके पता लगता है। रीजन पता चलता है डिपार्टमेंट के सामने जाके। हाँ। जब वो किसी उनको जबकि पता है कि ये शराब घोटाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हाँ। उससे रिलेटेड एक मीटिंग हो रही है, उससे रिलेटेड एक ये पूछा जा रहा है, हाँ, सवाल जवाब होंगे, तो वो उनका मानना ये है कि ये जो सम्मन भेजे जा रहे हैं ये बीजेपी भेज रही है। बीजेपी क्यों ईडी भेजेगी? नहीं भेजी, बीजेपी तो दबाव दे रही है ईडी के ऊपर कि तुम सम्मन भेजो और इनको बुलाओ, इनको अरेस्ट करो। एक बात बताइए, ईडी ने पहला सम्मन भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, क्या बीजेपी के दबाव में? ईडी एक संस्था है, जी सीबीआई एक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। जी। और लोग कहते थे पहले क्यों नहीं होता था, पहले भाई ईडी और ये लोग एक्शन लेते नहीं थे, अब एक्शन हो रहा है। एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर एक कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर्टिकुलर एक कंपनी को, सारे जितने भी ठेके थे सारे उसके थे, कंपनियां और भी थी, उनको भी मिलना चाहिए था। और प्राइवेटाइजेशन क्योंकि आपने छुट्टियां आपने सारी कैंसिल करी, सिर्फ 3 छुट्टियां, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, मतलब हमारे त्योहारों का मजाक तो तुम खुद उड़ा रहे हो। जी, आइए सर, बोलिए सर। नवरात्र, रामनवमी को भी ठेके खोल रहे हो, जी जी होली को भी खोल रहे हो। सर, दिवाली को इनका भी खोल ये रहे हो। कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल सीएम है दिल्ली के, वो दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं। और अभी कल की यस्टरडे प्री पोल के कुछ रिजल्ट आया गया है प्री पोल के अंदर कि इंडिया लेवल पे मोदी जी की कितनी सीटें जा सकती है लोकसभा चुनाव को लेके, और दिल्ली की 7 सीटें वो बीजेपी को दिखा रहे हैं। और जिसमें उनका मानना है कि भाई दिल्ली के अंदर, इनका मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया नहीं, कि जिसकी वजह से बीजेपी को सीटें जा रही हैं। जहाँ तक भाई साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, तो जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, ये जो आज आप देख रहे हैं चांदनी चौक, ये आम आदमी पार्टी का काम है। इससे पहले अगर आप चांदनी चौक आते होंगे भाई साहब, मैं यही तो इसकी स्थिति कैसी थी, ये काम किसने किया, ये भाई साहब से पूछिए आप कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। काम भाजपा ने भी किया, लेकिन कोई ये कहे कि भाई आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, तो मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ। आप ही बताइए, जहाँ पे आज खड़े हुए हैं आप, ये किसने किया? पूछिए भाई साहब से, किसने किया बताइए। किसने किया भाई साहब? इससे पहले अलका लांबा थी यहाँ की काउंसलर एमएलए जी। अलका लांबा। अच्छा तब जी, भी काम यही काम चालू हुआ था, लेकिन रुक गया था, अच्छा पूरा काम रुका पड़ा रहा था पता नहीं कितने सालों तक। जी जी तो उसको तो बनाना तो पड़ेगा ना, या और वैसे किसने किया? बात ये ना, काम किया किसने? जी रुका हुआ था। ऐसे तो सर देखो, ऐसे तो वो कई पार्टियां, कांग्रेस कहती है कि काम हमने शुरू किया, खत्म बीजेपी कर रही है, तो क्या हो गया? लेकिन है ना सर? बिल्कुल अलका लांबा भी आम आदमी की पार्टी की ही कैंडिडेट थी जी। मैं ये भी क्या मानता हूँ, लेकिन उस समय में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? मतलब अननेसेसरी पैसा वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, पब्लिक डिस्टर्ब हुई, नुकसान किसका हुआ? सर, इनका एक कहना हो रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आप कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें दिल्ली से ले जा सकती है लोकसभा की? देखिए जी, अभी तो यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आपका अभी एक मानना क्या है कि भाई इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट? मेरे ख्याल से तो 2-3 सीट तो जानी चाहिए, 2-3 सीट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति में भी कंपटीशन होना चाहिए जी। अगर मान लो मैं ही हूँ, मेरी सरकार को 7 की 7 सीट मिल जाती हैं, मैं एक आदमी हूँ, मेरे अंदर घमंड आ सकता है, अहंकार आ सकता है, तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में कंपटीशन होना चाहिए। मतलब सिर्फ सारी की सारी सीट एक आदमी को नहीं जानी चाहिए। जी। तो ये दिल्ली वालों की समझदारी होगी, अगर वो 2-3 सीट भाजपा से हटाकर किसी और पार्टी को दे देंगे, तो भाजपा वालों को भी लगना चाहिए कि अब हमें और ज़्यादा काम करने की जरूरत है।
अगर हमने 7 सीट भाजपा को दे दी तो भाजपा कहती सोचेगी, मतलब भाजपा में मैं हूँ, हम सोचेंगे कि भाई हमने काम बहुत कर लिया, जनता बड़ी खुश है हमसे, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा जी। तो हमारे अंदर जो आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है कि हम भी कुछ और ज़्यादा काम करें, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो 2-3 सीट तो भाजपा से इस बार हटनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को जाए चाहे आम आदमी पार्टी। एक कारण और बताइए आपको, और क्या कारण लगता है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को लेके काफी क्या काम किए हैं जिसके से आप समर्थन करते हैं कि 2-3 सीटें उनके पास जानी चाहिए? एक तो आप देख लीजिए कि महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री है। अच्छा जी, ठीक है जी। और आप ये देख रहे हैं भाई बिजली का बिल फ्री है सभी के लिए 200 यूनिट तक। अच्छा जी, लोगों के लिए पानी फ्री कर रखा है। हालांकि मैं फ्री शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से लाकर पैसा मुझे नहीं दिए, एक्चुअली में हमारे टैक्स के पैसे ही हैं, मेरे ही पैसे हैं, मेरी टैक्स, मैंने इनकम टैक्स दिया हुआ है, मैंने जब भी मैं अगर बिस्कुट भी लेता हूँ 10 रुपये का तो उसमें भी मैं GST देता हूँ, तो ये मेरे पैसे मुझे मिल रहे हैं। ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल उसे मुफ्त बिजली के रूप में दे रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट उसे मुफ्त राशन के रूप में दे रहे हैं, या और जो जन कल्याणकारी काम है उनके रूप में दे रहे हैं। सभी सरकारों के उस पैसे को वापस देने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं है। हम ये कहें कि मुफ्त की रेवड़ी है, मुझे कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं मिल रही, सारे मेरे पैसे से हो रहा, आपके पैसों से है, इन भाई साहब के पैसों से। अगर 10 रुपये का बिस्कुट, एक चीज़ और बताइए, ये मुफ्त में आप कह रहे हैं ठीक है, आपके टैक्स का पैसा आपको आ रहा है, क्या आपको इस रूप में लेना ठीक है, या दिल्ली की जो तरक्की होनी चाहिए? और आपको याद होगा शीला दीक्षित का एक समय था कांग्रेस का, उस टाइम उस तरक्की दिल्ली की बहुत ज़्यादा हुई थी, फ्लाईओवर वगैरह हर चीज़ बहुत बढ़िया हुआ था, बिल्कुल जो आम जनता कहती है। जी जी। तो आपको क्या लगता है उस टाइम के अगर टाइम को देखें और आज के टाइम को देखें, क्या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की हमारी दिल्ली में हुई है जिसके लिए आप ये कहना चाहें नहीं ये ना हो के ये होना चाहिए? मैं इस बारे में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जी कि वो टैक्स के पैसे मुझे फ्री में मिलने की बजाय दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में खर्च होने चाहिए थे, जो कि शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। बिल्कुल, अगर शीला दीक्षित के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ गेम ना हुए होते और कलमाड़ी जी के ऊपर वो आरोप ना लगे होते तो शायद कांग्रेस की सरकार जाती भी नहीं जी, क्योंकि उस समय अन्ना आंदोलन में मैं भी जाता था जी। हम उस समय बड़े परेशान हो गए थे, हमें भी ये बताया गया कि कांग्रेस में ज़्यादा करप्शन हो रहा, इसलिए उखाड़ फेंका गया। वरना वैसे अगर इस काम को इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता तो बेहतर होता है ना जी। लेकिन मुझे लग रहा कि भी शायद इन राजनेताओं की भी कुछ समस्या रहती होगी कि ये मुफ्त देने के मुफ्त काम में प्रलोभन देते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, अब तो देखो सभी पार्टी मुफ्त का प्रलोभन दे रही है हमें। सर देखो एक चीज़ है, हम आजकल मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी देख रहे हैं और जगह जगह पीएम मोदी की या बीजेपी की रैली हो रही है, उनका एक नारा है कि मोदी है तो गारंटी है। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की गारंटी का कभी आपको कोई फ़ायदा मिला? नहीं, मोदी जी बहुत ईमानदार नेता है जी। ऐसा ईमानदार नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ईमानदार थे, बहुत अच्छा काम हुए। जहाँ तक गारंटी की बात है, पूरी तरह तो मैं नहीं समझता कि 100% गारंटी वो उनकी पक्की रही है, मतलब उन्होंने गारंटी तो दी है लेकिन 100% वो सही नहीं रही है। मतलब आप उनकी गारंटी से सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, सेटिस्फाई मीन्स 50-50 आप कह सकते हैं, 50-50 है। कैसे, मतलब आपको उनकी गारंटी का आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ? जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई हम बच्चों को रोज़गार देंगे, आज की मेरा मानना है कि भाजपा गवर्नमेंट रोज़गार के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। बाकी सब काम ठीक किए हैं, अच्छा, ईमानदारी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, रोडों का जाल बिछा है, नितिन गडकरी जी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन आप भी देखते होंगे, अगर आपके बच्चे होंगे, कि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं और बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं रोजगार, जी रोजगार किस कैटेगरी से डिफाइन होना चाहिए कि इनको रोजगार मिलना चाहिए? अब कई जैसे यहाँ पे भी काफ़ी जगह हर जगह कहते हैं कि भाई पटरी पे बैठे हैं उनको भी रोजगार, आके कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहते हैं मुझे रोजगार नहीं मिला। अब कोई झल्ली वाला है, कोई कुछ है, उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलेगा या उनकी जाति पाति के हिसाब? नहीं, जाति पाति नहीं, काबिलियत के हिसाब से, है ना? अभी बिल्कुल सही बात है, आप जो काबिल होगा उसको सीट जरूर मिलनी चाहिए, है ना सर? बिल्कुल। एक बात मैं अभी आपसे और जोड़ना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि जो मेन मीडिया है वो मोदी जी की गारंटी वगैरह दिखा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आज आपके इस चैनल पर कि मेन मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ
मीडिया का मतलब होता है विपक्ष, ना कि पक्ष। मेरा ये मानना है कि मीडिया सच्चाई आनी चाहिए जनता के सामने। विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए, पक्ष का नहीं। पक्ष सरकार का रोल दिखाने के लिए हमारे पास दूरदर्शन है, इंडिया के जो सरकारी चैनल है वो हैं, वो दिखाएंगे। लेकिन विपक्ष आजकल, मैं बताता हूँ आपको, अन्ना आंदोलन के समय में मीडिया सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछती थी। मुझे बड़ा गर्व होता था, मैं कहता था यार मैं अपने बच्चों को मीडिया में भेजूंगा, कितने निर्भीक बंदे हैं ये, कैसे कैसे सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, मुझे गर्व होता था मीडिया पर। लेकिन आज 10 साल होने वाले हैं, मीडिया आज भी सवाल कांग्रेस से पूछ रही है। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि 10 साल पहले भी कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे थे, 10 साल बाद आज भी कांग्रेस को गए हुए 10 साल हो गए, मीडिया सिर्फ सवाल कांग्रेस से पूछ रही है, भाजपा से नहीं पूछ रही। तो मुझे मीडिया का रोल वास्तव में ही इस 10 साल में पसंद नहीं आया। मीडिया विपक्ष होना चाहिए, पक्ष में नहीं होना चाहिए। मीडिया को विपक्ष का रोल रोल प्ले करना चाहिए। तो मतलब आपका क्या कहना है सर? सर एक्चुअली मैं भाई साहब की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। अच्छा सबको ये लगता है कि 2014 के बाद ये माहौल बना, जी ऐसा मौका क्यों आया? जी, तब पूछते थे सवाल जब अन्ना आंदोलन था कि आपके अगेंस्ट क्यों आ रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा आज, हो जाए अरविंद, आज भी कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। क्योंकि उनके खामियां हैं, जी जी खामियां हैं। जी जिसकी कमी है उसी से पूछेंगे ना भाई जी। कि तुम्हारा सरकार में नहीं है साहब, जब वो सत्ता में नहीं है, खामियां रहे 10 साल पहले को भाई साहब आप क्यों पूछ रहे हो? अब आज सत्ता में मैं हूँ, सवाल आप मुझसे पूछिए। ये तो इनको तो मैंने निकाल दिया, कांग्रेस थे इनको मैंने हटा दिया, वोट देकर मैंने भगा दिया। आप भी आज सवाल इनसे पूछ रहे हो, इनसे क्यों? मेरे तो पूछना सवाल, सत्ता में मैं हूँ, सत्ता मुझसे सवाल पूछिए आप इनसे मत। राहुल गांधी कौन है? प्रधानमंत्री है, मंत्री है, कौन है? सवाल उससे पूछ रहे हो राहुल गांधी से। राहुल गांधी कौन है मुझे बताइए आप। नहीं सर देखो, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसकी तरफ से राहुल गांधी एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टी का। सही बात है, चेहरा है ना सर? बिल्कुल, जो बड़ा चेहरा है उनकी नेचुरल बड़ा ही है, उनको डिफाइन नहीं कर सकते हम। बड़ी पार्टी तो सबकी होती है, बड़ी पार्टी खाली राहुल की है। नहीं सही बात है, आप राहुल से विपक्ष से ही पूछिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, मीडिया को सवाल, मीडिया को विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए, ना कि पक्ष। हाँ ये अगर मीडिया वाले चुन रहे हो, मेन मीडिया वाले, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो विपक्ष के हैं, पक्ष के नहीं है। नहीं वो तो नेचुरल है, विपक्ष की बात है, उसके लिए कोई कहने की बात नहीं, विपक्ष की नहीं है। लेकिन आज आप ना कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, मेन मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। आज तक है या और भी कोई चैनल है, बड़े बड़े एंकर हैं, नामी एंकर हैं, करोड़ों का पैकेज है, होना चाहिए, मैं ही नहीं करा करोड़ों का पैकेज। लेकिन सवाल पूछते हैं कांग्रेस से। आप अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप कोई बहस सुन रहे टीवी पर, आपको पता पड़ जाएगा कि ये एंकर, न्यूज एंकर किसका पक्ष का है। मजा नहीं आता न्यूज देखने में, मैंने तो न्यूज देखनी छोड़ दी जी। मेन मीडिया से अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, इट इज डूइंग बेटर देन मेन मीडिया। ये बात मैं आपके सामने चांदनी चौक में कर रहा हूँ, खुला हुआ। बहुत अच्छे जी सर, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, मेन मीडिया नहीं कर रहा काम अच्छा। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, उन्हें भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए और बहुत सारी समस्याएं मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। जी 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 ठीक है। तो मतलब आपका कहना है कि दिल्ली के अंदर और पंजाब को लेके क्या कहना है कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं 13 की 13 सीटें मैं लेके आ रहा हूँ, और जो सर्वे कह रहा है, सर्वे का कहने का मतलब है कि 5 से 7 सीटें तक आम आदमी पार्टी को, 3 से 5 बीजेपी को, 0 से 1 अकाली दल को, और कांग्रेस को भी 2-3 सीटें मिल सकती है। मतलब ये सर्वे कह रहा है। नहीं, अगर सर्वे कह रहा तो मैंने देखा कि सर्वे भी ना 70-80% तक सही रिपोर्ट दे रहा। अच्छा। और जहाँ तक बात केजरीवाल की है, वो तो कहेंगे कि हम सब जीत रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है कि 13 की 13 सीटें मैं तो वहां जीत रहा हूँ। कल का वक्तव्य है उनका मेन चैनल पे, देखिए साहब, उन्होंने बोला है कि 13 की 13 मैं जीत रहा हूँ, और दिल्ली वालों से मेरा अनुरोध है अपने भाई और बेटे को दिल्ली की 7 सीटें जिता दें। ये उनका कहना है। नहीं, वो तो कहेंगे। देखिए, अगर मान लो कि मैं होता आम आदमी पार्टी का संयोजक, मैं भी ये कहता, और अगर मैं कांग्रेस में होता तब भी मैं ये कहता कि जी आप 7 सीट कांग्रेस को जिताएं। वो तो देखो राजनीति वो तो नेताजी हैं, राजनीतिक पार्टी के एक अध्यक्ष, तो उनको कहना ही है, उनको वो गलती नहीं कर रहे। मोदी जी भी ये कहेंगे और राहुल भी ये कहेंगे,
और यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी कहेंगे अखिलेश कि यादव भी, सारे बिल्कुल। 80 सीट हम लेंगे। ये तो सभी कहते हैं। आप देखते हैं वो राजभर जी हैं, वो कहते हैं जी सारी सीट हम लेंगे। ये तो कोई गलती नहीं कर रहे, सभी कहते हैं। ओपी राजभर जी के बारे में आप जानते हैं, उनको भी ओपी राजभर जी को मतलब 2-3 दिन पहले ही उनका मंत्री पद मिला है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे ओपी राजभर? देखो सब, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सब शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ कि मतलब सभी लोग ना बस फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। जो भी पार्टी जीत जाए उसी में ही आ जाओ, मतलब मलाई खाने के इच्छुक है, मतलब सभी मलाई खाना चाहते हैं। देश सेवा के नाम पर मैं नहीं समझता कि ये सब लोग देश की सेवा के लिए आते हैं। ये लोग ज़्यादातर मलाई खाने के लिए आते हैं। कुछ ही नेता हैं चुनिंदा जो कि देश सेवा, मोदी जी हैं, देश सेवा का है पक्का दिखाई देता जज्बा उनका नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे देश सेवा, लेकिन मतलब नेता मलाई खाने आते हैं। देश सेवा किसी का अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।